मैंने देखा मेरे बिल्कुल पास में सोनिया की पमेरियन कुतिया खड़ी है। सोनिया की पमेरियन कुतिया? याद आया, इसका नाम सोफ्टी है। मेरी जान को जब पता चलेगा गाड़ी में सोफ्टी नहीं है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक से पीछे से एक आवाज आई। घूम कर देखा, एक कुत्ता सोफ्टी से बातें कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि ऐसा तो दुनिया में होता ही रहा है कि दो जानवर आपस में बातें करते आए हैं। अरे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि दो बकरियां लाला जी की दुकान पर मिमियाते हुए गई और बोली, लाला जी हमें वो जाकिर हुसैन की वाह ताज चाय दो ना। अरे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक और न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि दो मछलियां पवेली लेक से बाहर निकली और आपस में बातें की और बुड़ुक से पानी के अंदर चली गई। हमारे भाषा विशेषज्ञ इस पे रिसर्च कर रहे हैं। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक से सोफ्टी ने जवाब दिया, ओह टाइगर, मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो तुम्हें मिली नहीं? सुनते ही टाइगर बोला, ओह सोफ्टी, चिट्ठी नहीं मिली, तुम तो मिल गई। देखिए, ये तो मैंने सुना था कि दो जानवर आपस में बातें करते हैं, लेकिन मेरी हैरानी की हद बढ़ गई कि दो कुत्ते आपस में चिट्ठियां भी लिखते हैं। ये तो मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि चिट्ठी लिखनी तो बहुत बड़ी कला होती है। नेहरू जी लिखा करते थे अपनी बेटी इंदिरा को, रविंद्रनाथ लिखते थे अपनी विदेशी प्रेमिका को। लिखता तो वो बनिया भी है, लेकिन उसकी लिखावट में बेईमानी होती है। आप निर्भया की एक बट्टी लेते हैं, वो साला दो लिखता है। और जब आप उससे पूछते हैं कि लाला जी हमने तो सिर्फ एक बट्टी ली थी, आपने ये दो कैसे लिख दी, तो बिना पलक झपकाए बोलता है, अरे भाई साहब लड़के से गलती हो गई होगी। वैसे आप इतना ऐड क्यों रहे हैं? देखिए, आजकल मुझे बहुत कुछ ऐसा और वैसा सुनाई देने लगा है और दिखाई देने लगा है जैसे पहले कभी नहीं होता था। गांव में हमारे पास भी एक कुत्ता था। मेरी अम्मा खाना खाते वक्त उसे भगा देती। कहीं हम खाने में से रोटी चुरा कर गोका को ना दे दे। गोका मेरे कुत्ते का नाम, क्योंकि उसका आधा मुंह काला और आधा मुंह गोरा था। एक बार हमारे गांव में बहुत तेज बारिश आई। हमारे गांव की नदी गंगा जी में बाढ़ आ गई। कुछ लोग नाव पे सवार होकर नदी पार कर रहे थे। उस नाव पर मेरे पिताजी भी थे। नाव देखते ही देखते भंवर में फंस गई और डूब गई। लाश तक नहीं मिली। मेरे घर में 3-4 दिन तक चूल्हा नहीं जला। मेरी अम्मा बहुत रोई। उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल का था। मुझसे दो बड़ी बहनें उर्मिला और शकुंतला और एक छोटा भाई उमा शंकर। पिताजी के मरने का गांव के तहसीलदार ने 50,000 रुपए मुआवजा दिया था। हमारे पिताजी के जाने के बाद हमारे मामा और नाना आए और हमारे छोटे मोटे खेत बेचकर हमें अपने साथ ही ले गए। हमारे साथ गोका भी गया, लेकिन अब मेरी अम्मा उससे चिढ़ती नहीं थी। अरे 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 ये सोफ्टी और टाइगर के साथ मैं कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा, ये किसी सी व्यू बिल्डिंग में जा रहे हैं। ये मुंबई नगरी वाले भी बिल्डिंग्स के नाम रखेंगे सी व्यू, गोल्डन, मरमेड, जबकि समुद्र और बीच की दूरी वहां से मीलों होती है। मुंबई में भी ना जाने लोग कैसे रहते हैं इन फ्लैटों में, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, एक दूसरे का दम घोटते हुए। जैसे मुर्गी की गाड़ी में मुर्गी को नहीं ले जाते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। याद आया, इसी बिल्डिंग के 5वें माले पर बहुत बड़ी प्लास्टिक कंपनी के मालिक नरेश अग्रवाल रहते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने। वैसे तो वो फेमस हुए जॉय निप्पल बनाने से। पता है आपको, नरेश अग्रवाल सुबह उठकर सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? अपनी बीवी के हाथों उसी जॉय निप्पल से दूध पीते हैं। आपको ये बात मुझे कैसे पता चली? बताऊं? ठेंगा।